A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today's video lesson is for the students of class 8th and the chapter is 4. The title of the lesson is For God's sake hold thy tongue. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्लास 8 के बच्चों के लिए है और चैप्टर का नाम है फॉर गॉड सेक होल्ड थाई टंग, यानी अल्लाह के लिए या गॉड के लिए अपनी ज़बान पे काबू रखो. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. इंसानों में बहुत सारी बुराइयां मौजूद होती हैं जिससे दूसरों की ज़िंदगी पे या उस इंसान की खुद की ज़िंदगी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है. One such common evil is backbiting. इन्हीं बुराइयों में से एक आम बुराई ये है जो एक इंसान दूसरे इंसान के पीठ पीछे बातें करते हैं या चुगलखोरी करते हैं. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. इस लेसन में जो बुरे असरात हैं बैकबाइटिंग के, किसी के पीठ पीछे बात करने के, उसको हाईलाइट किया गया, उसको उजागर किया गया है बहुत से मजहबी और गैर मजहबी सोर्सेज के ज़रिए. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. जैसे हमारे हाथों में ये ताकत अल्लाह ताला ने बख्शी है कि हम इससे कोई भी अच्छा या बुरा काम कर सकते हैं, इसी तरह हमारी ज़बान में भी ये ताकत अल्लाह ताला ने बख्शी है कि हम इससे भी कोई अच्छा या बुरा काम ले सकते हैं. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. और यही वजह है कि इंसानों में ये चीज़ एक आम है कि एक इंसान दूसरे इंसानों के बारे में उसकी पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते या उसकी बहुत सारी बुराइयां करते हैं. द कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़. कुरान जो हमारी होली बुक है उसमें भी ऐसे लोगों के लिए सख्त वार्निंग दी गई है या उनको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया है जो ऐसी हरकतों में या ऐसे हरकत में शामिल होते हैं. It says, woe to every kind of scandal monger and backbiter. कुरान में ये कहा गया है, ये ये एक आयत है, चैप्टर 104 और वर्स 1. इसका मतलब है, in the above quoted ayat, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest terms. ऊपर की बताई गई आयतों में दो चीज़ों को बहुत सख्ती से मना किया गया है. पहला, scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult. कि एक तो पहली जो बुराई है उसके बारे में हमें सख्त तंबीह की गई है और कहा गया है कि किसी के बारे में बात, किसी की बुराई उसकी पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए या किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए या किसी को तासुब की नज़र से नहीं देखना चाहिए या किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. Belittling of character behind one's backs, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. अगर किसी की पीठ पीछे हम अगर उसकी बुराई करते हैं या उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, चाहे हमारा मोटिव, अगर हमारा मकसद सही ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं है. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Reported in Sahih Muslim. हमारी एक अहादीस की किताब है सही मुस्लिम, उसमें भी ये कहा गया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि चुगलखोर की मिसाल एक ऐसी है मानो जैसे उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया. Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullah alayh that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. एक और जगह पे भी बैकबाइटिंग के बारे में जिक्र आया है कि हज़रत इब्न हमीद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाएं जो मैं याद करूं. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा और ये दुआ कही, ओ अल्लाह,
I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. یا اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کانوں سے جو میں برا سنتا ہوں وہ، اور جو میں آنکھوں سے برا دیکھتا ہوں، یا میرے دل میں جس کے لیے کوئی بغض ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، یا میری زبان سے کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس سے بھی آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. Dear students, that's all for today. We will continue this lesson in the next video class. Thank you. Have a nice day.